हेलो दोस्तों, वेलकम टू शो फन मोटिवेशन विद आरजे इर्तिजा, जहां फन है, मस्ती है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। तो बिना प्रवचन दिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज बात करूंगा मैं आपके सामने एग्जाम्स टाइम के बारे में। एग्जाम्स टाइम ये एक ऐसा पीरियड है कि इस पीरियड में जितने भी स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे वो तारारंपम के सैफ अली खान हो गए। बहुत ही अमीर थे और अचानक से एग्जाम्स टाइम में वो गरीब हो चुके हैं। साला घर में ऐसा माहौल रहता है कि जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को थ्रेटन किया हो और हिंदुस्तान पूरी ताकत लगा रहा है अपना उससे बदला लेने के लिए। उस पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान के बारे में ये कुछ बोलने। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, हर घर में आप पेरेंट्स को देखेंगे अलग अलग तरह का प्रवचन चला है। बेटा यही वक्त है, ये 2 साल, ये 1 साल, बस ये वक्त है, अगर इसमें कर लिया तूने ये वो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेटा एग्जाम नहीं बल्कि बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना करने गया। और उन सब के बीच कुछ सिंसियर स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। कॉन्सिस्टेंटली एक ही मार्क्स लाते हैं, 75% 80%, 75% 80%, इन्हें हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम टॉपर्स बोलते हैं, और वो टॉपर्स फ्रंट बेंचर कहलाते हैं। और एक कैटेगरी होती है आप जैसी, जी हाँ दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं तुम जैसी एक कैटेगरी होती है जो कहलाती है बैक बेंचर्स। अबे सालों कोई फूल माला नहीं चढ़ाया जो हंस रहे हो। उम्र सारी आप मुस्कुराते रहे। फ्रेंड्स, एग्जाम के दिन ये जो टॉपर्स होते हैं ना, इनके पास आप कोई भी सवाल लेकर चले जाओ, ये ऐसा फेस रिएक्शन देंगे जैसे कोई इनकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा। वो अलग सी बात है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती नहीं है, मगर इनका रिएक्शन ऐसे ही होता है, अबे। और लास्टली आंसर क्या होगा मालूम? यार ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। और रिजल्ट के दिन वही बच्चा सोचता है जिसने सवाल पूछा होता है, अबे साले तूने ये पढ़ा नहीं था तो तुझे 100/100 कैसे आ गया? साले सवाल तो वही आया था जो मैंने तुझसे पूछा था। तो ये टॉपर्स की निशानी है। अब आइए बैक बेंचर्स की बात करता हूं। एग्जाम्स टाइम में बैक बेंचर्स के पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा पहाड़ तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि साला इतना बाउंड्री बांध के रखता है घर में, मतलब माता पिता सबको ये लग रहा है क्या बच्चा पढ़ रहा है, इस बार तो पहाड़ तोड़ के ही रहेगा। और बच्चे के दिल में ये रहता है कि मैं जीतन राम मांझी बन के दिखाऊंगा। उसे अपनी कोई टेंशन नहीं होती है कि एग्जाम में वो कल क्या लिखने वाला है, क्या नहीं लिखने वाला, कुछ भी टेंशन नहीं। उसे एक बात की टेंशन होती है, साला अगर कविता का पेपर खराब चला गया तो मैं क्या करूंगा? यार रीना का पेपर खराब चला गया तो कैसे होगा यार? मतलब उसके दिमाग में जीतन राम मांझी बनना है, बस पहाड़ तो तोड़ना है, लेकिन कैसे? जीतन राम मांझी बन के। सालो सोचने लगे, हाँ कविता के बारे में सोचने लगे। मतलब स्टूडेंट जात की भी एक अपनी अलग कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जनरल कास्ट, इनकी भी होती है। बैक बेंचर्स, एवरेज स्टूडेंट, फ्रंट बेंचर्स, टॉपर्स। और टॉपर्स में भी एक क्लास टॉपर्स होता है, कोई एक क्लास टॉपर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक क्लास टॉपर्स के बारे में आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं, उन्हें रात भर जग के पढ़ना होता है। मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। कल एग्जाम होने वाला है, आज रात में एक पंडित जी थे, बेचारे बहुत ही इंटेलिजेंट और एकदम से एक क्लास टॉपर। उन्होंने क्या सोचा कि आज रात भर मैं पढ़ूंगा, कल सुबह में एग्जाम लिखने के बाद ही सोऊंगा। अब रात भर तो इंसान जग नहीं सकता है। अब उन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला? उन्होंने अपनी टिक्की ली, टिक्की में रस्सी को बांधी और रस्सी को ऊपर हुक से टांग दिया और कुर्सी पे आराम से बैठ गए और सोचा कि जैसे मुझे नींद आएगी मैं झपक लूंगा, मेरी टिक्की टाइट होगी और मेरी नींद खुल जाएगी। दूसरे दिन एग्जाम हुआ। एग्जाम में सारे लोग पहुंचे, पंडित जी नहीं है। अब लोग खोज रहा है पंडित जी नहीं है, पंडित जी नहीं। खैर एग्जाम शुरू हो गया, लोगों ने एग्जाम लिखा, बच्चों ने एग्जाम लिखा और वापस दौड़े कि पंडित जी क्यों नहीं आए, पंडित जी को तो एग्जाम लिखना था, पंडित जी क्यों नहीं आए। लड़का सब उनके घर पे गया, देखा कि चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद है, कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो लड़कों को लगा कि शायद पंडित जी निकल लिए। खैर वहां पर कुछ बच्चों ने दया का रोल निभाया। दया दरवाजा तोड़, दया दरवाजा तोड़। और दरवाजा टूटते ही एक अजब माहौल था। पंडित जी कुर्सी पर सोए हुए थे और टिक्की हवा में झूल रही थी। पंडित जी कुर्सी पर सोए हुए थे और टिक्की हवा में झूल रही थी। इसी बीच गलती से कोई टॉपर फेल हो गया तो उसका चेहरा कैसा होगा पता है?
एक कहानी बताता हूं। एक ना कुत्ता था। कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे तो कुत्ते को देखकर कहा, अरे यार क्या कुत्ता है, एकदम शेर के जैसा लग रहा है। तो पता है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? अबे साले, शेर ही हूं, भूख की वजह से शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। जो टॉपर्स फेल करते हैं ना, उनकी शक्ल भी ऐसी ही होती है। टॉपर्स हूं मगर फेल होने की वजह से शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। और बैक बेंचर्स का क्या है? अगर वो गलती से पास कर गए ना सब्जेक्टली, ऐसे मोहल्ले में नाचते फिरते हैं जैसे यूपीएससी के टॉपर। अब क्या एग्जाम टाइम पे उपन्यास लिखूं? समझ जाओ यार, टॉपर्स ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे ज्ञान में इजाफा होगा। तुम किसी के काम आओ, ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा और तुम्हारे कद को और ऊंचा करेगा। और बैक बेंचर्स, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी अगर चाहते हैं ना कि तुम पहाड़ तोड़ो, तो उन्हें झूठी उम्मीद मत दो। अगर तोड़ सकते हो तो बताओ कि तोड़ सकता हूं, नहीं तो जिस लायक हो, जिस काबिल हो, उस लेवल पे मेहनत करो और एटलीस्ट पिताजी के सम्मान को बचाओ। और वो बच्चे जो एग्जाम्स में रात भर पढ़ते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि रात भर पढ़ने से वो एग्जाम्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्स लिखने के लिए नींद का पूरा होना भी जरूरी है। अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आपका ब्रेन ब्लैकआउट हो जाएगा और आप एग्जाम में जाकर आता हुआ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी नई सोच, मोटिवेशन विद फन, आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।